बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सांचे दरबार की जय। हरि ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरे साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुरे पदम मंत्र मूलम गुरुरे वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करभं वहे तेजस्विनावधि तमस्तु मा विद्वेषाय नमः। श्री सद्गुरु जी के सिमरन मात्र से मेरे नाशत विघ्न आनंत ताते सरिवारंभ में द्यावत है सब आखंड मंडलाकारं व्यावतमेन चराचरं तातपदं दर्शितं श्री गुरुवे नमः। आखंड मंडलाकारं व्यावतमेन चराचरं तातपदं दर्शितं गुरुवे नमः। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु मेरे वासी महाराज की जय। मढ़ल का निवासी भगवान की जय। जाख चंदला निवासी भगवान की जय। श्री आदरणीय प्रिय पवित्र आत्माओं, आयो बड़ा शुभ दिन शुभ समय जा करता। तुस सारियां हंस रूपी आत्मा ज्ञान रूपी गंगा विच स्नान करा करदियां। जिन्हें ज्ञान रूपी गंगा विच स्नान कर लिया वो जीव इस प्राकृति कोला इन्हें पंजे तत्ते कोला इंदा इस पंज तत्त का साधन लिया इस जरिए का कन्ना ते उस परम तत्त वाला पासा चली पे जिथे पुजी है जीव उस परम पिता परमात्मा की कृपा का पात्र बनता जाता। उसकी कृपा के पात्रता कन्नै जीव की अपने आप का अनुभव हो जाता कि मैं के हाँ, मैं कहदा वास्ता आया, मेरा कर्म की है, मेरा धर्म की है, मेरा निश्चय क्या है। इन्हें सारी चीज़ें की नज़रिए दे विच रखते हुए जीव एक गुरु शब्द की गुरु शब्द का सहारा लिया जीव आस्ता आस्ता अभ्यास करता रहे कि ये जिहड़ा शरीर है
ਸ਼੍ਰੀ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਉੱਤਰਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੰਤੇ ਇਸਗੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਗਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸ ਸਮਝ ਚ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹੈ। जेकर अस एदी नरादरी करिए तो इसी की रस्ते का प्रचलाचै जिसके कन्नै अस होर पाप कर्में दे विच दलदले विच खुब्भी जाचै तो फिर असें उस सूली दे कंडे की तकलीफ जिहड़ी है वो कई जन्म जमानतरे तक आ जिहड़ी वो दर्द नहीं असेंगी जानी। जेकर अस अपने आपा दे कन्नै पहचान करी अपने आपा की ते आपे गै अपने आपा की तुपना शुरू कर दी चाहे अंदरों अंदरी वो कच्छ गए वो कोई दूर नहीं पर जिन्हें चिर इन्हें अखियों विच वो कानूर नहीं। संत तुलसीदास जी श्री रामायण के उत्तरकांड दे विच दसदे ने बड़े भाग मनुष्य तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जेहि परलोक सवारा। संते सारे संतें का एक मत है एक वाणी दे विच उन्हें जीव की इस गल्ला का सावधान किया है कि यह शरीर है जिहड़ा जिहड़ा देवते लोकें की मिलना मुश्किल है ये अज सुनहरी मौका आसे तुसें सारें की मिले दा। जियां इस वेले हालात दे लिहाज दा कन्नै एक पैरा पुट्टो तो दूए का पता नहीं ते जेकर एक पैरा पुट्टिया तो दूए का पता नहीं ते जेकर अस घरा दा सावधानी दा कन्नै चलचै मास्क लाई लैचै ते अंदरां दा अपने उस परम तत्त दा कन्नै जुड़े रौचै अज पा जाप करते रौचै स्वांसें की माला करते हुए उन्हें स्वांसें दे कन्नै नाम जपते हुए जीव दे हिरदे दे अंदर एक अनोखी प्रकार की रोशनी अनोखा सुख जिहड़ा कि कुतै मुल्लें भी खरीदने जाना होवे तो मेरा ख्याल है वो नहीं मिल सकता। इस वास्ते परमात्मा ने ऐसा खजाना भरपूर किते दा कि अस अंतर्मुख होने का बजाय अस बाहर मुखी हो चुके दे हाँ। बाहर मुख होने का कन्नै ये प्राकृति के जिन्ने भी सुख सुविधाएं के सरबंध ने ये मना की चाहत कदे भी पूरी नहीं होने वाली ते अस इयां अज भी दरौड़ा दे कल भी दरौड़ा दे इयां करदे करदे अस जिंदगी के दिन जिहड़े वो गवाई उड़ने आ ते फिर जिस वेले शरीर साथ नहीं दिंदा ते फिर सो परतर दुख पाव ही सिर धुन धुन पछतावे काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या ही दोष लगाए कि परमात्मा की दोष देगे तुसें सानू समा नहीं दिता कि आ गए सारे को समा नहीं हाँ असें बड़े काम काज किए जमीना जायदादा बड़ा पैसा जमा करिए ते आस आई भगवान असेंगी वापसी पे जम जाओ हलीया हो जी है दसो के खरीद करी आयो। ये जेड़ी इत्थे दी खरीद जेड़ी कीती दी ही जेड़ी खरीद ते परमात्मा दा निमित्त लाई ओड़ी परमार्थ संगत सेवा विच महापुरुषों की सेवा विच संतें की सेवा की लंगर भंडारे विच सेवा पाई हुई जिन्नी भी सेवा जिहड़ी है जरूरी नहीं है कि पैसे का करना कि सेवा होंदी जिहड़ा पैसे कन्नै करी सकदा वो पैसे कन्नै करदा जिहड़ा बेचारा नहीं कोई पैसे लाई सकदा वो अपने हत्थें कन्नै सेवा करी सकदा। परमात्मा आदे तू जिन्ना जिन्नी तेरे च समर्थता है तू उन्ना उन्ना कर मेरा तेरे दे कन्नै वायदा रहे कि जिस निश्चय दे कन्नै तू चलेदा जिहड़ा तेरा लक्ष्य है तू भी वो प्राप्त हो जाग। अगर तू दृढ़ता का कन्ना टुरगा तो तेरा अगर कोई भी रुकावट तो भी मती औखी नहीं लगनी। अगर छोटी मोटी कोई रुकावट आई भी गई तो वो परमात्मा दे मेरी कृपा का द्वारा अपना आप गै घटूंदी जाग।
पर अस कई बार इयां मना दे ते माया का शिकार बनते हुई जिसलै अस प्राकृति के दलदले दे विच खुभी जाने मना का पिछा लगी है, चाहतां साड़ियां अग्गे अग्गे वधी जांदियां, फिर भी अज एक पूरी हुई, कल दूई हुई, परसों त्री हुई, पर मना ने फिर भी नहीं रजना। इस वास्ते संत तुलसीदास जी आखा दे, ये बड़े भाग मनुष्य तन पावा, बड़े भाग्य का कन्ना शरीर है। असें तुसें गी मेले दा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सद ग्रंथ देवता लोग सद ग्रंथ सारे पुकारी पुकारी आखा करा करते कि ये जड़ा समय मिले दा, जेड़ा देवते लोगों की भी मिलना मुश्किल है, जिन्हें देवते लोगों तप करी है तो एक लालसा का पिछा लगी है, स्वर्ग मंगी लिया, तो जिस वेला उस स्वर्ग के विच गए, ना भगती ना परमात्मा के दर्शन, ना संगत ते ना सुख। भौतिक पदार्थी का सुख हा जिहड़ा उन्हें जिहड़े अच्छे कर्म कीते दे परमात्मा का नाम जपे दा हा, ते उनका बदला उन्हें जिस वेला भौतिक पदार्थों की मंगी लिया ते वो जिहड़ा जिन्ना भी उन्हें कीते दा हा तप, वो भौतिक पदार्थों में जिसला खत्म होया, फिर फिर जिसलै दिखिया उन्हें उहदे विच उलझी है भी कि इहदे च किन्ना का सुख है, पर उन्हें भी फिर भी सुख नहीं लभ्या। राम विमुख सुख कब हो न पावा, जिन्ने चिर भगवान का नाम नहीं जपचा इन्ने चिर तक शांति नहीं मिल सकती। साड़ियाँ कल्पना ने, जोदे कोल पैसा नहीं वो आखदा पैसा आई आ मैं सुखी हो जांग, जोदे कोल मता पैसा वो खरा दुई चाली दुखी होवे, जिंदू का सुख नहीं होवे, जहाँ अगे औलाद का खरी नहीं निकले, तो जेरा उन्हें बेचारे ने भले मानसा ने मेहनत मारी है कमाए दा, वो औलाद का जेकर जो है उसी पैसे की गलत रस्ते का पर इस्तेमाल करेगा, जेड़ा वो पाप करेगा तो वो पापा का हकदार वो भी बनेगा जिन्हें कमाए दा। तो इस पास आखदे कबीरा माया रूखड़ी दो फल की दातार, खावत खर्चत संचत नरक द्वार। आखदे जिहड़ी खादी जिहड़ी भगवान के रस्ते पर लाई, अच्छे अच्छे काम वास्ते लाई, उहदे जिन्हें कोई सुख गै नहीं। इयां जियां अस कुसै गरीब आदमी की लंगर प्रशादा खलाई उठचै तो अपने को इयां सकून मिलता परमात्मा की तरफा कि शुक्र है परमात्मा, असें भी कुदै इकड़े साढ़े खाते में अस भी कुसा की सेवा करगे। वो बड़े भाग्य वाले लोग होंदे, बड़े अच्छे कर्म होंदे, जिन्हें कि गुरु की संगत लभदी, सत्संग लभदा, संत महापुरुषों की वाणी लभदी, संत महापुरुष का साथ लभदा। गुरमुख जिहड़े ने उनके इर्द अंदर दो ही गल्लां होंदियां कि हे प्रभु हे गुरुदेव, मेरे को कोई ऐसा कर्म नहीं होया जिसका कन्नै मैं नरक का हकदार नहीं बनी जा, बल्कि पाप नहीं होने चाहिए मेरे को, कदा तेरे वाला पासा मेरा मोड़ मुड़ी जा, मेरा मन चित तेरे कन्नै जुड़ी जा, तो फिर तो गल गै किश होर बनी जाती। इयां गै एक कोई राजा हा, तो राजे का घर कोई संतान नहीं है। इयां रोज़ जिस वेला बेचारे दोने जीए बौना राजे रानी ने, तो उन्हें आपू बिच गलबात करनी, जिसलै जायदाद बनी दी भी मती तो फिर आई भी जाती दिलों के गल भी इसी सांभग कौन, राजपाट कौन सांभग, कौन चलाग। कई बार साढ़ा अंदर इब्बी गल होंदी, पर उन्हें जेकर भगवान के नाम का तप किते दा वा, भजन किते दा, सेवा की दी है, तो वो कन्नै कन्नै चलती है। वो इत्थे भी लोक विच भी ते परलोक दे विच भी, लोक विच भी सुख देने वाली ते परलोक विच भी सुख देने वाली। जिस वेले कल्पना थोड़ी जी प्राकृति कन्नै जुड़ी जाती भी साढ़ा बाद च ना कौन चलाग, के पता पिछों का चलना जां घटाने वाले आना जां वधाने वाले आना, पर अस प्राकृति की कल्पना का कन्नै कन्नै मना का पिछा लगी है, जो उस किहड़ा पासा ढली जाने तो फिर अस एक साढ़े अंदर एक चीज़ खड़ो जाती भी इसी कौन चलाग, वो एक अंधकार हुंदा। उस वेले अस परमात्मा के कोला बड़ी दूर पिछा होने,
महापुरुषों को बड़ी दूर पिछा होने। अगर संत महापुरुष का कन्नै जुड़ी है, नाम का कन्नै जुड़ी है, जेकर अस हर कार व्यवहार करचै तो मेरा ख्याल है इत्थे दुख तुप्पे का नहीं लभे। पर इयां गै मना का पिछा लगी है, मना के कार्य व्यवहारें का कन्नै चलती हुई वो जेकर थोड़ा सुख आई भी जागते अगा उल्टा दुख बनी जाता। जिस वेले उन्हें दोने दिए बेचारे राती बौना तो दोने रानी ने बार बार उन्हें की आखना, राजा ये साड़ा बाद इत्थे दिया जगाने वाला कोई नहीं है, तो कि तरीका कर जाए, साड़ा घर तो कोई औलाद भी नहीं लगी, पता नहीं परमात्मा की के फटकार है। पर कई बारी भगवान जेडे ने वो उस जेड़ा परमात्मा ने देना है वो हर गला खरा हुंदा ते ओदी सुख सुविधा वास्ता हुंदा। जेड़ा मन दे पिछा लगी है, जेड़ा किश अस मंगने आ, जियां आखदे जो मन कहे सो कार कमावे, अंत काल 84 जावे। जेड़ा मन दे पिछा लगे, जेड़ा भी कार व्यवहार किया जाता वो 84 लाख जूनियन विच भड़काने वाला बन जाता। पर जेड़ा भगवान कन्नै जुड़े दा, गुरु कन्नै जुड़े दा, नाम दा कन्नै जुड़े दा, ते नाम जपदे होए, सिमरन करदे होए, सेवा करदे होए, ओहदा अंदर एक अनोखे गै संकल्प होंदे ने। संकल्प भी ऐसे होंदे कि जेड़े भगवान दे रस्ते पर चलाने वाले, इयां भी सुख शांति दे कन्नै बड़ा सोहना समा निकलदा जांदा। उस सुखा दी कोई व्याख्या गै नहीं कीती जांदी। वो ना सुख विच घरिस्त दे ते ना सुख छड्ड गया। जेकर कोई आखे घर दे रहिंदे सुखी हाँ तो सुख तां भी नहीं, ना सुख छड्ड गया। जे घर की छड़चै आख जंगलों के विच चली जाचै तो सुख तां भी नहीं। सुख है विच विचार दे सतगुरु शरण पिया। जेकर गुरु की शरण दे विच गिरे हाँ, गुरु महाराज ने नाम शब्द बख्शिया, उस नाम की बख्शीश दा कन्नै साड़ा जिहड़ा इस भव सागर कोला बड़े सौखे तरीके दा कन्नै अस पार हो सकने। ते जेकर अस इयां मन दे पिछे उलझे दे रहे ते तां ते गल गै किश होर बनी जांदी। ते इयां गै संत ब्रह्मानंद जी ने दस्से दा, घट ही में उजियारा साधो, घट ही में उजियारा रे, घट ही में उजियारा साधो, घट ही में उजियारा रे। पास बसे और नजर न आवे, बाहिर फिरत गंवारा रे। पास बसे और नजर न आवे, बाहिर फिरत गंवारा रे। घट ही में उजियारा साधो, घट ही में उजियारा रे। संत आखदे घट ही मैं उजियारा साधो, घट ही मैं उजियारा रे। पास बसे और नजर न आवे, बाहिर फिरत गंवारा। इयां मना मर्जी का कन्नै बाहर मुखी हो जाचा तो वह सुख प्राप्त नहीं हुंदा, वो शांति नहीं मिलती। संत दसा दे बिन सतगुरु के भेद न पावे, बिन सतगुरु के भेद न पावे, बाहिर फिरत गंवारा रे। बिन सतगुरु के भेद न पावे, बाहिर फिरत गंवारा रे। आसन पदम बांध कर बैठो, उलट नैन का तारा रे। आसन पदम बांध कर बैठो, उलट नैन का तारा रे। घट ही में उजियारा साधो, घट ही में उजियारा रे। घट ही में उजियारा साधो, घट ही में
देखो उलट नैन का तारा रे, जगमग जोत जगे निस्वासर, पार ब्रह्म निस्तारा रे। त्रिकुटी महल में ध्यान लगावे, देखो खेल अपारा रे। घट ही में उजियारा साधो, घट ही में उजियारा रे। इ'यां गै जिस वेल्लै उ'नें दोनें दियें बेचारे राती विश्राम करने की बारी आनी ते दोनें सलाह सूत्र करने। रानी ने वार वार उनेंगी आखना, राजा आख लगा कोई गल नहीं, जिहड़ा परमात्मा ने साड़ी प्रारब्ध दे विच लिखे दा वो जरूर होना, पर उ'आं रानी इहदे विच भी उहदा कोई राज जरूर होना। अस इस गल्ला गी नहीं समझी सकते कि साड़ा उकड़ा नेत्र बंद है, वो नेत्र साड़ा ताइयां खुली सकदा अगर अस कुछ संत महापुरुष की शरण दे विच जाचै, वो अपना तरीका दस्सै, गुरदीक्षा लैचै, तो फिर जी साड़ा बेड़ा पार हो सकदा। अस ते खा मखा गई गए पड़की याद है, ये पड़कना तो मुकने वाली है नहीं। रानी आख ली नहीं, फिर भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। जो लै रोज़ रानी ने उसे उन्हेंगी तंग करना, रोज़ आखना वेखना। एक दिन राजा जिस वेला अपनी राजसभा दे विच बैठे दे, वजीर की सदे आख लगे, वजीर मी ते संतान दे कोला इयां भी सुखी हाँ तो संतान कन्नै भी सुखी हाँ, पर उआं मी अपनी रानी की खुश करने का वास्ता है उस संतान की उत्पत्ति चाहती है कि मेरा घर भी कोई औलाद होए। आमी जियां बाकी वाले अपने बच्चे दे कन्नै लाड़ प्यार लांदे ने, इयां मैं भी लाड़ प्यार लां। ते वजीर दस हुण के कीता जा, कोई रस्ता कढ, हाँ कोई मिगी तो कोई समझ नहीं आवादी है। वजीर बड़े अच्छे समझदार होंदे। वजीर आख लगा महाराज मिगी कोई 2-4 दिन दिओ, मी फिर तुसें की दस्संग के करना, ते जेह्ड़े मेरी समझ दे अंदर आई जाग, गुरु कृपा दा कन्नै मेरे गुरु जी ने मी उनकी कृपा द्वारा जेड़ा किश भी मेरी समझ दे अंदर आई जाग कि मेरे मालक गौगन है, वो जियां मिगी चलांगन इयां मी चलना। ते महाराज मी माफ़ी चाहना, मिगी दिन कोई 4 दिओ। राजा आख लगा ठीक है वजीर, तुझे 4 दिन दिते, पर उहाँ कोई हल कढ। करदे करांदे जिस वेले वजीर छुट्टी बच्चा लिया, गुरु जी कोल गया, गुरु जी की प्रणाम की। गुरु जी ने आशीर्वाद दिता। जो ले उन्हें वो मस्तक आला पासा देखिया, नजरा फेरिया, सोच लगे मेरा शिष्य जेड़ा है तो कुसा दी भलाई है, पर ये रुकी एदा कुसा गल्ला दा परे। पर अच्छा कोई गल नहीं, मी तो इहदा निवारण करना कि अगर मी इहदा निवारण नहीं करंगा तो मेरा शिष्य जेड़ा वो नाम की कमाई कियां करके, वो सोचा दे विच गई है कि गल अड़ी रौनी। तो ये गल अगर परा हो तो वो भी कुछ थोड़ टकाना लगेगा, तो अपना नाम की कमाई करेगा। गुरु जी आख लगे बेटा बैठो। वजीर बैठा, वजीर ने चरने पर शीस रखी है। आख लगा गुरुदेव मेरे अंदर कोई ऐसी कोई अभिलाषा नहीं है, पर फिर भी मी नौकरी करना, नौकरा मी मेरे मालक ने मिगी मेरे को सलाह पूछी दी है, तो मी तुसें दी आज्ञा दा बगैरा मी उसी कोई सलाह सूत्र नहीं दे सकता कि जेड़ा किश तुसें करना सो तुसें करना, मेरे मालक तुसो। वजीर ने शीस उनके चरने पर रखी है। गुरु जी ने सिरा पर हथ फेरिया। गुरु जी आख लगे बेटा उठ दस के गल है। आख लगे गुरुदेव साड़ा राजा है, राजे का घर कोई संतान नहीं है, तो वो संतान की उत्पत्ति चाहते हैं। राजे अंदर भी ऐसी लालसा नहीं है, रानी अंदर है,
पर हुण जो घर अगे चलाना वा ते दोने की सहमति चाहिए, तो दोने की सहमति ताइयां बनती जेकर दो एक रस होण तां। आख लगे कोई गल नहीं बेटा, तेरी इस संशय का जिहड़ा भरम बने दा, जिहड़ी तेरे अंदर अभिलाषा है उनका प्रति ये बड़े सौखे तरीके का कन्नै दूर हो सकती, ये बड़ी बड़ी गल तो कोई है नहीं है। आख लगे बेटा बैठ। गुरु जी ने उसी की भालिया, गुरु जी अंतर ध्यान हुई है, उस राजे ते रानी दे पिछले जन्मे वाला पासा चलिए, चलते 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 जुला इस वेला पुजे, तो उनकी प्रारब्ध दे विच कोई ना पुत्र दा सुख हा ना गै पुत्री दा, दो विचा उनके एक भी उनका घर संतान की उत्पत्ति नहीं हो सकती। पर उहाँ खैर आख लगे चल कोई गल नहीं। जब सारा सीन उन्हें दिखिया दिखी है तो आख लगे बेटा अस गुरु लोग हाँ, असें परमात्मा के रस्ते पर दृढ़ होना होंदा, पढ़ के दे लोकें की रस्ते पर चाढ़ना होंदा, जेड़े मना के शिकार बने दे उन्हें की भी इस रस्ते चाढ़ी है। जियां अस सुखा दे साह लैदे हां इयां वो भी सुखा दे साह लैन। तो इंज गुरु का कर्म हुंदा, शिष्य अगर कोई भड़के दा तो गुरु जी उस शिष्य की कोल बालिए पूछते बेटा सुना के परेशानी है, जिहड़ी परेशानी कोई वो रस्ते की साफ करने वाली वो खरी होग, वो भलाई वास्ता हो तो उत्थे गुरु जी फटाफट अगड़े हो जागन। जेकर वो जिंदगी के खराबी होने वाली होग तो गुरु जी आखदे बेटा छड्ड पर इस रस्ते की छोड़ी उड़, ये तेरे वास्ता खरा नहीं। इयां जियां कुछ जिमींदार ना कोई रुख बूटा कोई लाए दा हुंदा खेतरा का बनना, तो वह बूटा जियां जियां वधदा जांदा, जे तो बूटा सीधा वै तो जिमींदार वो बड़ी फायद करता, जियां डालियां सज्जा खब्बा खिलरदियां जान तो फिर वो खेतरा दे ना फसल हुंदा ते ना बूटे का किश बनना। फिर वो जिहड़ा जिमींदार है उसी बूटे की शांग दा डालियां शांगी है तो उसी बूटे की सीधा रखदा इहदा किश बनी जाग। तो गुरु जी भी इयां देखते अपने शिष्य के अंदर अगर वो भलाई का वास्ता है, वो रस्ते अगर कोई परमात्मा के रस्ते पर जाते कोई रुकावट बना दी है तो महापुरुषों को जुक्तियां बड़ियां होंदियां भी कोई चलने वाला भी चाहिए। जेकर इयां गा छड़े भाग है पुछने वाले होण तो भाग ने पुछिए गल नहीं बनती, जां खाली गल्लें दा करना गा कड़ाह बनाना होवे तो तां भी नहीं बनता। करनी करग तो फिर दी है उस मरातबे का लग गया आस्ता 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 पुजदा जांदा। गुरु जी ने क्या किया, गुरु जी ने आखिया जिसलै दिखिया सुनिया दिखी सुनी है तो जिस वेला उन्हें अखा खोले आख लगे बेटा साड़ी समझा अंदर जिहड़ी गल ही अस परमात्मा की बनाई दी मान मर्यादा की कायम रखने, भावें शरीरा की दुख होए तो भावें शरीरा की सुख होए। कई बारी गुरु जी अपने शिष्य की भलाई चाहते हुए गुरु जी उसी की समाज दे विच ऐसा निखरदे न, उस तरीके का कन्नै निखरदे न भी इहदा पर कोई माया का प्रभाव नहीं पे जा, वो तां उसी डांट फटकार जे अपने कोला पर भी छंडगन तो तां भी उहदे विच राज हुंदा। पर उस वेले उकड़ी अकल काम नहीं करती। उकड़ी अकल ताइयां काम करग जेकर नाम जपदा हो सेवा करदा हो, जे नाम दा कन्नै नहीं जुड़िया सेवा कन्नै नहीं जुड़िया तो फिर उसी संतें महापुरुषों के राज की समझना उह समझी सकता जिहड़ा नाम जपदा वै, नाम दा कन्नै चलदा वै, दोए टाइम नाम की कमाई करदा वै, आस्ता आस्ता करदे 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 आखिर एक ना एक दिन सामने आई जांदा। खुदी को इतना कर बुलंद कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। अगर अस सवेरा 4 बजे उठिए ब्रह्म मुहूर्त का बेला है, स्नान पानी करिए तो अपने आराध्या देव गुरुदेव की नमस्कार करचै प्रणाम करचै, आरती पूजा करिए नाम का कन्नै जुड़चै, नाम की कमाई करते 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 जे छोटी मोटी अगर कोई अड़चन आउंदी भी है तो आस्ता आस्ता पर आउंदी जांदी। इयां सफर रस्ते का विच भी चलना वै, छिड़के भी जाना वो तां भी एक लेवल नहीं हुंदी है, उभी तो कुदा उच्ची कुदा निंदी। इयां गै साड़ी जेकर ध्यान दे विच कोई फर्क पवा समझी लेना साड़ी पिछले जिहड़ा पाप कर्म ना जिन चਿਰ आस्ता आस्ता खत्म नहीं होंगन इन्ना चਿਰ साड़ा का सिस्टम जिहड़ा चलना नहीं।
ਤੇ ਆਸ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਜਾਚੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਈ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖ, ਉਸ ਕੀ ਅਟਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਕਦਾ ਦੂਆ ਪਾਸਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਦੂਏ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਦਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਬਰਾਬਰ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਗੁਰੂ ਉਹਦੀ ਪਰਖ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸ਼ਿष्य ਮੇਰੀ ਤਰਫਾ ਪੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਆਂ का ਸੱਜਾ ਖੱਬਾ ਡੋਲ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਦਾ। ਜਿਸ ਪਾਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਬਣੇ ਦਾ ਭੋਜਨ ਪਾਣਾ ਵੈ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਵੈ ਤੇ ਉसी पात्र की अस पहला बड़ा साफ सुथरा करिए दिख लैने कि इस पात्र दे विच खड़ोई भी सकता दुध, ठीक रहू या खराब हो जाग। तो फिर अस उसी दिखिए तो फिर वो पाने पात्र विच। इयां गै गुरु महाराज अपने शिष्य की पहला सेवा वाला पासा लाते, सेवा करते करते उनका मन चित शुद्ध होंदा जांदा। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਮਨ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਧੁੱਪੇ ਵੀ ਰੱਖਣਾ, ਛਾਵੇਂ ਵੀ ਰੱਖਣਾ, ਸਰਦੀ ਵੀ ਰੱਖਣਾ, ਗਰਮੀ ਵੀ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਕੀ ਰੱਖਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਦਰਾਂ ਦਾ ਉਸੇ ਕੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਮਿਆਰ ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਗੇ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ, उसी मिट्टी की शैल गुन्नी गानी है तो फिर वो चक्का का पर रखदा उसी बनाता जाता। जेकर घड़ा बनाना तो घड़े का आकार दे उड़ता, जे कुन्नी बनानी हो, चाटी बनानी हो, सराई बनानी हो तो उसा कि मिट्टी की बनी जाती। पर गुरु जी शिष्य की दिखते कि मेरा शिष्य दे सोचां कुत्थे कुत्थे खिलरी दियां ने, इहदियां सोचां कियां घटावी, किहड़े तरीके दा करना कवर होंगन। तो फिर ही एको सधे सब सधे, सब सधे सब धाए, माली सींचे सो घड़ा रितु आया फल खाए। तो जिस वेले कुछ समय का कन्ना कन्ना मनुख चलता जा, जिमीदार का जिस वेले रुख बूटे की लाइए तुसी बूटे की देख रेख करता, पानी भी लांदा, हर जीव जंतुओं को बचाई है भी कोई रुख बूटा कोई त्रोड़ी नहीं उड़े, उसकी हिफाजत करते करते जिस वेले बूटा अपने पैरों का पर खड़ोई जाता तो उस वेला थोड़ा थोड़ा उसकी साह फिरना शुरू होंदा। फिर भी उस वेले जियां जियां बूटा बढ़ता जो उसी उन्हें दिखते जाना भी डींगा तरेडा तो नहीं जाता, इसी कोई सपोर्ट की जरूरत तो नहीं है। गुरु अंदर का हथ रखिए तो 12 का ठनकोर देना, 12 का ठनकोरिए जियां कमियार का घड़ा बनाता तो अंदर हथ रखता जाता तो 12 थापे का करना उसी करता जाता। उगा घड़ा बनाइए तो फिर घड़ा जड़ा पर रखी उड़ते धुप्पा सकाते, फिर आवे बिचा भी कटते। गुरु का कोई रोल लौका नहीं है, पर अगर शिष्य समझे, शिष्य जेकर नाम का करना जुड़े दा तो गुरु उहदा उस वेले उहदा कोल ने। इयां जियां कोई जल दे विच इशनान करा दा हुंदा, जल च इशनान करते करते वो जल जिहड़ा चारा पासा जल गया जल हुंदा की उहदी शर्म दे विच आ। जिसलै गुरु की शर्म दे विच होईए, गुरु आ गया कहना चला दियां तो फिर तो गल गै किश होर बनी जाती। तो इयां गै जिस वेले उसी वजीर की उन्हें आखिया भी तू इयां कम कर, तू जेड़ा अपना कर्म कर अपने कर्म की करी चल। तो उआं ये साढ़े काम नहीं है ना, उन्हें सोचे तो दिला की ठेस भी के लानी है। तो चलो आख ले उआं तू नाम जपदे जपदे तो कुसा जोशतिया कोल जा, जोशतिया कोला जोश तलवा। वो जेकर माड़ा मोटा जेकर झूठ सच रलाए भी होने तो भी चली जाता। तो असें झूठ नहीं बोलना, असें सच का आखना, भावें कुसा की चंगा लग्या तो भावें लग्या माड़ा। तो शिष्य जड़ा हा वो बेचारा जड़ा वजीर हा, वजीर ने 2 हथ जोड़े, गुरु जी की प्रणाम की, गुरु जी को आज्ञा लई। तो जिन्ने चिर गुरु जी सामने लभदे रहे, पिठ पिछला पासा रखी तो मूँह गुरु जी हुंदे वाला पासा है। आस्ता आस्ता जिस वेला मोड़ आया, मोड़ा पर फिर उन्हें जो पिठ परती तो गुरु जी के अंतर ध्यान का कन्ना जाई मिले। अंदर नाम की कमाई करते, स्वासियों का कन्ना नाम जपा दे, नाम जपते जपते जो वापस आए, आनिए पता थो कढ़ाया भी कोई जोशती जाशती कोई लभी जा। 1-2 दिन लगा, 1-2 दिन का बाद पता लगा कि फलानी फलानी जगह एक जोशती है, वो जोशत लांदा। तो चलो हाँ वो को ही आओ, तुस ने सलाह दी उन्हें की। वजीर ने दूसरे दिन क्या किया भी उसी लिया कन्ना, जिन्हें सलाह दी सी कन्ना लिया तो चलीए उस जोशती कोल।
जोशती कोल गए, जोशती जी पूछा, जोशती आख लगा आओ महाराज, उसी पता राजे का वजीर है, बड़ा आदर मान सम्मान किया। तो वजीर जी गुरु जी की साक्षी रखी है, गुरु जी आला पास ध्यान कर आख लगा गुरु जी मेरे को कोई गलती हुई भी जागते मिगी माफ़ करियो, मैं इस वेले मजबूर हाँ महाराज, मेरा कोई अपना स्वार्थ नहीं है ये। गुरु जी उनका अंदर आशीर्वाद बराबर बने रहा। जल्ला जाई पुजे बैठे जोशती ने पुछ लगे, आख लगे सुनाओ वजीर कियां आने हुए साढ़े को अज? आख लगे आना के है जोशती साहब, असें जोश तलवाना, साड़ा राजा वह घर संतान कोई नहीं है, तो कोई कुछ तरीके का करना कोई संतान हो सकती है। आख लगा कोई गल नहीं दिखना मी, उन्हें देखिया जोश तलाया। आख लगे वजीर उनका घर संतान तो पैदा हो सकती है, लेकिन उन्हें कुछ बच्चे की बलि लाने पे आग, उस बच्चा भी नहीं होना चाहिए जोड़ा परमात्मा वाला पासा टोरे दा हो, उस तरीके का करना होंगे औलाद लगी सकती है, तो नहीं तो कोई तरीका नहीं है। वजीर सोचे चढ़िया, अंतर ध्यान हुई है, गुरु जी के प्रणाम किया। आख लगा गुरु जी थोड़ा सामने का सारा कुछ, थोड़े को कख नहीं छुपाई सकता मैं, तो सब कुछ जान दो। वजीर ने गुरु महाराज के प्रणाम करिए। जोशती आख लेगा अच्छा फिर उन्हें चलने भी आपे आने मी राजे के लिए आऊँगा, तो फिर तुस दस्यो दियाँ दसना हो। तो जल्द वजीर की विद्या करने की आवादा जोशती कन्ना कन्ना गल करता आखदा भी उस बच्चे की ली है जोड़ा परमात्मा कन्ना जुड़े दा वै, उसी बच्चे की ली है, तो फिर वही सेवा शैल करनी है, सेवा कर देकर फिर आखिर वेला वही बलि देनी है, तो बलि भी हसदी हुई दी है, तां कबूल हो नहीं तो कबूल नहीं होनी। वजीर बेचारा सुनी जादा, वो सोचा किहड़े पापे लगा फसन, मी एक संते महापुरुषों की शरण के जी है, तो एक अपना आप साधन लगा हा, मी उस परम तत्व का कन्ना मिलना हाँ, उस पार ब्रह्म परमात्मा के द्वार में जी है, तो मैं चाहता हाँ कि मैं एक बारी इस कड़ी प्राकृति के कोल आज़ाद हुई है, इस माया के प्रपंचे के कोल आज़ाद हुई है, मैं भी वो सुख लैं जिहड़ा गुरु लोग सुख लैंदे ने। इयां बेचारा विचार करते फिर आख लगा अच्छा परमात्मा तेरी अपनी मर्जी है, मेरी भी मजबूरी है। इयां करदा करदा जो उस वेला उसी विद्या किया, वो चली आया, घर आया, घर वाली कन्नै गलबात की, घर वाली आख लगी जाओ तुस राजे का कन्नै करो, बड़ी अच्छी समझदार ही। आख ली कोई गल नहीं, ये पुन पाप वाली कोई गल नहीं, तुस जाओ राजे कन्नै गल करो, राजे की सुनाई उड़ो साफ साफ, तो तुसीं कहदा पुन पाप है। गलबात की, रात हुई, सवेरा जो दिन चढ़िया, तैयार होया तो गया राजे कोल, राजा बड़ा खुश होया। वजीर आख लगा महाराज अज बड़े प्रसन्न हो तुस, बड़े खुश नजर हो आवा दे। आख लेगा वजीर तेरा चेहरा देखिए मिगी एक अनोखी ये खुशी है, शायद इस खुशी में बयान नहीं कर सकता। आख लगे महाराज जो क्या खुशी है? आख ले अच्छा कोई गल नहीं, चलो आओ। वजीर है लेता बाले, आख लगे वजीर सुना के संदेशा मेरे लिए? आख लगे महाराज मैं जोशतियों को जोश तलवाया, वो जोशती आखते न कि कोई बच्चा हो, तो बच्चा भी वो है जोड़ा परमात्मा का भगत हो, तो वही बदी लगे तो फिर थोड़ा घर संतान पैदा हो सकती है। आख लगे वजीर पुत्र जनेया अपना तो जनेया बगाना, दर्द तो बराबर होंगी है, पर मी कची जगह फसे ना भी हूँ करांगे। आख लगे महाराज कोई गल नहीं, तुस विचार कर लो, जी मिगी तुस आग्ञा देगे हो मैं उसा पर कायम हाँ। आख लगे वजीर तो फिर चिर कले लाना चंगे कम आए, कल गए चली पौने। आख लगा महाराज तुस रानी कन्नै सलाह सूत्र करी लो, तो मी राजमहल ने भी मी तिरगा पौना, तो सलाह सूत्र करिए तो तरकाले मिगी सुनाओ, तो फिर सवेरे का कोई टाइम बनाई लैचे। आख लगे ठीक है। वजीर है जोड़ा बेचारा उन्हें राजमहल के रौंदी हुई है, एक कमरे के बेही है, आसन लाई है, तो गुरु जी का ध्यान ले पिया करन। आख लगा गुरु जी जोड़ा कुछ भी करा मैं ये लालच कोई नहीं, अब मेरी नौकरी है, पर चलो कोई गल नहीं,
आउण दिओ। करदे करांदे जिस वेले तरकालां पईयां, राजे ने सलाह सूत्र की। सलाह सूत्र करिए वजीर गी आख लगा ठीक अस कल चली पौगे, कल सवेरे 8 बजे आई आए तो अस चली पौगे। अं ठीक है महाराज। वजीर अपने घरा गी चली आया। घर आई आ, घर आनिए घर आह्ली कन्नै गल की। घर आह्ली बड़ी अच्छी समझदार ही, संते महापुरुषें की सेवादार ही, भगवान के नाम दा कन्नै जुड़ी दी ही, भगती करदी ही, भगती दे विच लीन होई दी ही। आलतू फालतू गल्लां दी उहदे कोल कोई है गै नहीं, ते ना उहदा अंदर कोई दुविधा ही, ना गा कोई उहदी मांग ही मेरे कोल फलानी चीज़ आई जा। वो आखदी जेड़ा किश तुसें दित्ते दा बड़ा शैल दित्ते दा, पर उ'आं मिगी अपने कोला परा नहीं करियो, ते बाकी कक्ख नहीं चाहिदा। इत्थों तक ਉਹਦਾ घर गृहस्थ दे विच रहिंदे इन्ना त्याग हा कि वो उन्ने विच गै प्रसन्न ही। ते जिस वेले घर आह्ली कन्नै गलबात की, घर आह्ली आख लगी ठीक है जाओ, अगर कुसा दा भला होई जा तो ये माड़ी गल है भी की है। होई गलबात, सवेरा राती लेटे, सवेरा होया, तैयार होया, राजे कोल चली आए। राजे के लिया तो जोस्ती कोल चलीए। जोस्ती कोल गए, जोस्ती ने बड़ा स्वागत किया। साड़ा राजा आया, वजीर आया। राजा आख लगा भाई अस तो इयां भिखारी बनी आए हाँ, पर दिखो हुण के बनता। आख लगा महाराज तो साढ़े राजे हो, जेड़ा साढ़े कोल होई सकू अस करगे, जेड़ा नहीं हो महाराज अस उहदे कोल अग्गै जोड़ा परमात्मा ने करना, गुरु महाराज ने करना, वो अस थोड़ी करी सकने, वो अस नहीं करी सकते है। तो चलो आख लगे सुनाओ। आख ले महाराज सुनाना की है, कोई जागत है तो उस जागत जेड़ा परमात्मा दा कन्नै जुड़े दा वै, तो उस जागता की बलि लग्गै तो फिर तुंदा घर संतान पैदा हो सकती है। राजा थोड़ा चिर सोचें चढ़ी आ भी अपने जिन्हें अपने पुत्रा ही मारना, जिन्हें बगाने की मारना, भी गल तो बड़ी खराब है, पर करदा के बेचारा। उन्हें जिस वेले सारी गलबात सुनी है कि हाँ की, आख लगा हाँ जी कोई गल नहीं ठीक है। वजीर राजे ने वजीर है गिला आख ले चल वजीर चल 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 आउंदे हुई रस्ते दे विच सलाह सूत्र करते आए। राजा लगा आखन, आख लगा वजीर इयां कम कर भी जा मेरी राजधानी दे विच कुतै भी देख जे कोई गरीब जागत है जेड़ा कोई परमात्मा दा भगत होवे, ते उसी गी लिया पगड़ियै ओहदी शैल जेड़ा ओहदा परिवार है, कोई गरीब घर दा गै जागत लभना, कोई पैसे वाले घर चा कोई लभना ही नहीं है। ते कन्नै लभना भी उ'ऐ परमात्मा दा भगत, जद भी निकलदा गरीबी बिच है निकलदा, अमीरी बिच है तो कोई बिरला होंदा जोड़ी पुरानी प्रारंभ चली दी होए। तो आख लगे जा कोई दिख जाइए कोई गरीब जागत तो वह माओ बब्बे की जेड़ा किश चाहिदा होगा किश देगे, अस पैसा धेला घर मकान वगैरह कुसा गल्ला की कमी नहीं आउण देगे अस। तो इयां कम कर तू अज्जा कोला लिया सिपाही कन्नै लै ते सारा ढंडोरा फरा ते पता लै, मेरी ई आग्या। वजीर आख लगा सत वचन महाराज। राजा राजमहलें चली आ, वजीर ने अपने एहलकार कट्ठे किए, सिपाही कट्ठे किए, करे ते आख लगे गल सुनो, कोई ढंडोरा फेरने वाले बंदे देखो तो सारी राजधानी ढंडोरा फेरो कि कुसा दा गरीब जागत जेड़ा राजा लैना चाहता है, तो अगर कोई देना चाहता तो भाई दसी ओड़ो। इयां गलबात चलदे होई वो सारे चलिए ढंडोरा ढंडारा फेरिया तो फिर वजीर घर घर ले पिया जान। चलते चलते एक कोई लौका जिहा ग्रां हाँ, तो उस ग्रां दे विच गरीब आदमी है बेचारे, कोई 5-6 जागत होने उसदे, बाकी वाले जेड़े बड़े हे सारे काम काज करते हे, तो लौका हा जेड़ा उन्हें कोई काम काज नहीं करना। उन्हें सवेरा उठना, उठिए उनके कोला कोई 1.5 किलोमीटर दूर एक नदी ही, उस नदी के कंढे जाइए नदी च स्नान करिए तो वह कंढे बेहिए तो भगवान का ध्यान करता रहा। जोल्लै 12-1 बजना तो उन्हें घर आइए परतोईया टुरी आना। जोल्लै बाकी वाले रोटी खानी वह नां गै पाई ओड़े दा हा, ये बड़ा नलैक आदमी है, ये कामचोर है, किसक्या रौंदा डरपोक आदमी है, ये कक्खा कौडी का नहीं है, इयां खज्जल होइए तो हुण खाने की बारी आए तो हुण आई आ। उसी बेचारे की बड़ा किश खोना, लेकिन उन्हें वो रोटी खानी, रोटी खाइए तो फिर उन्हें उनके बिच गै रही है, बाकी वाले सज्जे खब्बे दियां गल्लां करते रहना, तो उसने परमात्मा वाला पासा गया ध्यान लाया रखना। करते करांदे जो काफ़ी देर गुजरी, पहला 12 बजे आउंदा हा
फिर वो 2 बजे तक किया उन्हें, फिर 3 बजे तक, फिर रातां भी ले पिया बाहर रोंदे रोंदे इयां करदे करांदे फिर परमात्मा का भजन भी करदा ते घर भी चली आना। ते जोल्लै वजीर अपने सिपाहियें के कन्नै लेइयै फिरदा फिरदा जोल्लै काफ़ी दिनें दा बाद 6 महीने जां साला बाद जोल्लै पुज्जा उत्थों तक्कर ते कुसा कोला पता कड्ढेआ भी फलाने दे जागत आख लगे हाँ जी है न, असें गरीब आदमी, असें हाँ जी गरीब है, तो कोई जागत देगा असेंगी? आख लगे महाराज उसी पुच्छी लो दी है। वो चलते चलते जोल्लै उसदा कोल गए जिया ते ओहदे माऊ बब्बा गी ब्हालेआ, वो सोचन लगे वजीर अज साढ़ा घर, अस गरीब लोग साढ़ा घर वजीर कि'यां आई गे? ब्हालेआ कन्नै बेचारे अंदर दा डरन खरा केह् साढ़े कोला गलती होई गेदी है, राजे ने भेजे पता नहीं केह् सज़ा दिंदे न। पर जियां वजीर अंदर वजीर आख लगा डरने वाली कोई गल नहीं, अस तेरा कोल आए हैं तुंदे दौने कोल, ते भाई हुण तुहाड़ी मर्जी है। आख लगे गल सुनो तुस इन्ने गरीब हो, तुहाड़े बच्चें गी कुसै गी कुर्ता ते कुसै गी तंबी है नहीं, जोहदे कोल तंबी है ओहदे कोल कुर्ता नहीं, पैरें दा पुआने जे एक टाइमा दी खाई लैंदे ते दूआ टाइम फाका कट्टना पौंदा, ते तुंदे घरा दे विच बड़ी गरीबी है। जेकर मेरी गल मन्नो ते एक जागत देई ओड़ो, राजे गी देई ओड़ने आ ते तुंदी गरीबी भी मिटी जाग ते रजिया खागे शैल अपना लाग्गेओ ते तुंदा भी पालन पोषण हो ते कन्नै तुंदा उच्चा नां होई जाना भी राजे ने उंदा जागत लेदा, सारे कोल बड़ी गल बनी जानी, तुंदी भी टौर बनी जाग। काफ़ी चिर सोची आख लगे मी तुसें गी 5 दिन देना, 5 दिन का बाद में परती तुहाड़ा घर आऊँ ते फिर तुस दस्सी ओड़ेओ। दौने गी उन्हें पुछ मंग करिए ते बेचारा चली आया। जिसलै वजीर चली आया तो दूए दिन राजे कोल गया, राजे गी आख लगा महाराज जागत तो गेदा लब्भी ते परमात्मा का भगत भी है, तो हूँ उनके माऊ बब्बा गी मी 5 दिन का टाइम है देई आए दा ते 5वें दिन जाना मी, ते दिक्खो हुण केह् गल बनदी है। राजा आख लगा कोई गल नहीं, जेड़ा परमात्मा करो उ'ऐ किश होना। वजीर इयां करदे करांदे जिस वेले उधरा वजीर राजे दा कोल टुरी आए दा ते उधरा ओह बेचारे दोए जी सवेरै शामी जोल्लै कट्ठे बौहन ते दोए जी सलाह करन, आख लगे बाकी आह्ले जागत सारे खरे न, एक इयां गै नलैक दे आई ना कम्म नहीं करदा काज नहीं करदा ते छड़ा लांदा रज ते रौंदा स्हेई, ते केह् बन गेदा कि'यां कि'यां दुनिया दे विच दिन 4 कट गए, इसी इन्ना धक्के खाने, इसी खाने गे कुछ ना अन्न का टुकड़ा नहीं देना। कुतै राजे दा कोल चली गेदा ओह्दे रजिए रुट्टी खाग ते कन्नै साढ़े आह्ले दिन भी शैल निकली जाङन। आखने विच ते करने विच फर्क बड़ा। इयां सलाह करदे करदे जिस वेले फाइनल होया कि हाँ उसी भेजी ओड़ने, प्यो कोला भी खोया माऊ कोला भी खोया। जिसलै 1-2 दिन बिच हा ते जिसलै माऊ ने राती सौना ते ओहदे दिल दे अंदर होल फिरने, सारे पुत्तर मेरा सामने होने ते एक मेरे कोल अखियें ओला हो, इत्थै चलो जेड़ा किश खा पीया दा खरा सामने ते है नहीं अखियें दा, ते जिसलै अखियें दा ओला होया ते केह् पता केह् होआ दा ते केह् नहीं होआ दा। करदे करांदे इयां करदे करांदे जिसलै 5वां दिन आया, वजीर आइया अपने सिपाही लेदे, जिसलै आइया उनेंगी ब्हालिया पुछ मंग की, कोई 2-2.5 घंटे लगी गे। 2-2.5 घंटे का बाद उन्हें आख्या दसो भाई तुंदी केह् सलाह बनी है, कदा अगड़ कदा पिछड़, फिर इयां कुदरती गै अंदरा दा आवाज़ नहीं, आख लगे कोई गल नहीं साढ़ा एक जागत है वो तुस ले जाओ, वो ले जाओ तुस, वो तुसीं देई ओड़ने अस। उन्हें केह् कीता भी होई ये गलबात, इन्ने चिर ही जागत भी चली आया। जिसलै जागत चली आया तो आख लगे ये जागत है, उन्हें उसी कोल ब्हालिया लाड़ शाड़ लाया तो ਉਹਦੇ माऊ बब्बा गी लगे आखन, आख लगे तुसें गी जेह्ड़ी भी चीज़ चाहिदी है तुसें हर चीज़ां, तुंदे मकान भी बनी जाङन, तुसें कपड़ा टल्ला खाने पीने की कुसा चीज़ा की कोई कमी गै नहीं लगी रौन। ते उनेंगी सुनाइया जिस वेल्लै जागता ही उन्हें कन्नै ले, उधरा जागता ही कन्नै लिया, लियै राज दरबार चली आए। जिसलै राज दरबार चली आए तो राजे की दस्सेआ, राजे ने आदेश दिता जाओ भाई उनके घर मकान भी बनाओ शैल जे, खाना पीना कपड़ा टल्ला दे उन्हें शैल रजिए। उधरा उनेंगी सारा कुछ ले पे देन, पर माँ गै होंदी, माँ बब्ब जेह्ड़े न भावें बच्चा जिन्ना मर्जी भी नलैक होऐ ते उंदे कोल कोई माड़ी गल थोड़ी होंदी है, एक मोह ते हुंदा गै। ते जिस वेल्लै ओह् जागत चली आ, ना माँ किश खा पीया ना प्यो किश खा पीया,
आई सारा कुछ गया, बन सबन्ने खाने पीने दूआ त्रीआ करदे करांदे इ'यां मना दे विच आस्ता आस्ता विश्वास, अच्छा कोई गल नहीं परमात्मा जेह्ड़ी तेरी मर्जी ही तू उ'ऐ किश, अगर सारे कोला जे बेचारा मरी गै गेदा हुंदा ते तां भी ते त्यागना गहा। ते इ'यां जोल्लै एह् लेई सोच उं'दे अंदर बड़ी ते थोड़ा सुकून मिलेआ ते ओह् राजे ने उं'दे घर मकान भी बनाई ओड़े, उसी जागता गी लेई आए, आनियै शैल ओह्दी टैह्ल सेवा लेई पे करन। करी कराइयै राजे ने उसी आखेआ, उ'नें आखेआ तुगी पता कैह्दे वास्ते तुगी असें आंदे दा मुल्लें खरीदे दा? आख लगे राजन कैह्दे वास्ते खरीदे दा? आख लगे तेरी बलि लानी है। अहीं कैह्दा वास्ते? अहीं साढ़ा घर कोई पुत्तर नहीं है, इस वास्ते तू ही असें आंदा। वो जागत हस्सेआ हस्सेआ गड़ाका मारिया, बड़ा खुश होया, आख लगा शुक्र है परमात्मा मेरे कन्नै अगर कुसा दा कम्म बनदा वै राजा, जे तेरा घर मेरे जाने के मेरी बलि कन्नै बूटा लगदा वै ते मी हस्सी हस्सियै देंग, मिगी कोई चिंता नहीं है, जीने दी मिगी चाह नहीं ते मरने दा दुख नहीं, मेरा अंदर कोई गमी कोई खुशी कोई कख नहीं, मैं बिल्कुल एक रासा बड़ा खुश हाँ तुहाड़ी गल सुनिए, जो तुस चाहते हो तुस करो। जिल्लै आखिरी दिन आया, आख लगे दस खाई पी लै जेड़ा किश खाना पीना ते जेड़ा किश तेरी इच्छा तो दस के करना। उन्हें सारा कुछ सोची समझिए उन्हें 4 ढेरियां लाई, आख लगा मिट्टी मिली जाग, अहें हाँ, उन्हें आख्या 4-4 बुक मिट्टी लिया नो, बखरी बखरी जगह रखनी, नुआई ली, नुआई है जिस वेले रखी ओदियां बनाइयां उन्हें 4 ढेरियां बनाइयां। एक ढेरी वाला पासा दिखिया तो उसी उन्हें टाई ओढ़िया, दूई ढेरी वाला पासा देखिया तो दूई भी टाई ओढ़ी, त्री वाला पासा देखिया तो त्री भी टाई ओढ़ी। फिर उन्हें पानिए की चूटी ली, जी चौथी ही ना उसी पानिए की चूटी फेरिए ते मस्तक चुकाइए प्रणाम किया, आख लगा हे परमात्मा हे गुरुदेव तुंदे बगैरा तो मेरा कोई सहारा गै नहीं, ते नाम ही तुंदे बगैरा किसा कक्खा कोडी का भी नहीं है, ते तुहाड़ा गै सहारा है, ते तुस गै जेड़ा किश चाहो जेड़ा कर गए हो मिगी मंजूर है। राजा भी लागे बैठे दा, राजे ने जिस वेले उन्हें देखिया ढेरियां ढांदे जो सारा वह काम मुक्की, आख लगा राजन चलो मेरी बलि दियो जी, आख लगे बलगी जा बेही जा, बालिया सी, आख लगे गल दस कि ढेरियां कहदे वास्ते लाइया तू? आख ला महाराज छड्डो पर तुसें अपने मकसद करना वास्ता या तुसें केह् लैना देना, तुस अपना मकसद जिस मकसद वास्ते मिगी मंगवाया हा तुस अपना ओकड़ा मकसद पूरा करो। ये कन्नै आख लगे नहीं मेरा अंदर इ'यां एक वहम बड़ी गेदा भी कारण केह् आई, असें सुनना चाहते हो? आख लगे हाँ सुना सिंह। आख लगे गल सुनो, जिस वेले इस धरती का प्रमनुख आउंदा बच्चा जिसलै जन्म लैंदा ते ओहदी राखी पहले ओहदे राखे जेहड़े माँ बाप हुंदे अहें हाँ हुंदे, ते ये जिहड़ी पहली ढेरी ही ये मेरे माँ प्यो दी ही, भी मिगी उन्हें पैसे की खातर मिगी बेचियै ते बलि लुआनी मेरी, ते तुसें संतान चाहिदी, ते मेरी रक्षा उन्हें नहीं की। इयां लौका बच्चा कोई खेडा दा वा ते कोई डिगने वाला, तो माँ फटाफट दौड़ी उसी कोटिया कलावे दे विच लीए ते गले दे कन्नै लाई लैंदी कि मेरे पुत्तरे कोई लगी नहीं जा। जिस वेले माऊ बने नहीं मेरी रक्षा की, उन्हें मिगी बेची उड़िया, ये ढेरी उंदी लाई दी ही, मैं आख्या इन्हें तो मेरी रक्षा नहीं की, मैं उब्बी टाई उड़ी। फिर बारी आई देवी देवतें पर, ये जिहड़ी दूई ढेरी ही ये देवी देवतें की ही, मी फिर देवी देवते भी मेरी कोई रक्षा नहीं की, मी उब्बी टाई उड़ी। अहें आख लगे त्री ढेरी तुहाड़ी, महें ओह के? आख लगे राजा जेड़ा हुंदा, राजा सारी प्रजा का दुख लीए ते प्रजा की सुख दिंदा, राजा प्रजा की रक्षा करता, ते मेरी रक्षा तुहें रक्षा के करनी, मेरी बदी लगे हो लान अपने पुत्र मोह दे विच, साढ़े घर पुत्र पैदा होइया
ते जे मेरी बदी लाने कन्नै तुंदे घर पुत्तर आए पता नहीं कनेहा निकलना, कोई नेहा कवरन जम्मै जेह्ड़ा कोई भलें अग्गों पिच्छों धोइयै लेई जा। ते एह् ढेरी तुहाड़ी ही, रक्षा मेरी तुसें भी हैनी कीती, एह् मी तुहाड़े आह्ले बी ढाई ओड़े। असें चौथी आख लगे कि चौथी ढेरी जेह्ड़ी एह् मेरे गुरुदेव दी है। मी गुरु की साक्षी रखी है, परमात्मा की साक्षी रखी है, मी जीवन इंदा समर्पण कर ओड़िया। राजन मी जदूआं दा जम्मे दा मी दो गै कम्म कीते, एक परमात्मा दा भजन करना ते अन्न प्रशादा खाई लैना, भावें गालियां पाउण भावें जेड़ा किश मर्जी होए वो खाना गा खाना है। मी ते अज तक मी इ'यै केह्ड़े कम्म कीते, मी ते जीवन गै उंदा बरबारी ओड़े दा। ते जे उंदी मर्जी दे कन्नै होआ दा ते गल कि मी तां उ'नेंगी मत्था टेकेआ कि तुस मेरी रक्षा करनी नेईं करनी ओह् तुहाड़ी मर्जी है। मी उंदा गै प्रणाम कीती है, मी उंदी ढेरी एह् दिक्खी लै, मी हून एह्दी परिक्रमा लगाई लैन। 4 परिक्रमा लेइयै मत्था टेकेआ ते अंतर ध्यान होइयै दिक्खेआ सारा सीन, दिक्खियै अक्खां खोलियां, आख लगे राजन चल ले चल, हून असें कोई इच्छा नहीं है, असें कोई इच्छा नहीं है, ले चल असेंगी बलि लानी है, ले चल। अब मैं बड़ा खुश हाँ। राजे की उभरिए सरकंडे, राजे की सरकंडे निकली। आज राजा सोचन लगा ओए ई ते कोई तपस्वी है पूर्व जन्मे का, जेड़ा इल्लै भी तप करा दा, पहले भी तप करी आए दा। मी इस तपस्वी की बलि लाई है, तो जेकर कोई मेरा घर कोई लड़ी लगी भी जाग तो जेकर ये गल ठीक है, जेकर कोई नेही जनेही बिगड़ी तिगड़ी दी हुई तो सारे पासियां ले जाग, मिगी भी तरसाइया मारग, रानी की भी तरसाइया मारग, इत्थै भी सुख नहीं ते अग्गै भी नरक दा हकदार बनया। राजे ने कि राजा उठिया तो ओहदे पैरें पर सिर लगा सुटन, आख लगा महाराज तुस की करा दे हो? आख लगे नहीं नहीं तू चरण अपने कर। आख लगा महाराज तुस की करा दे हो? जोदा मींह है ओहदे का तुस, मेरे विच ते तुहाड़े विच फर्क कोई नहीं, पर मींह अंदरा दा पछानी लेदा ते तुस अजें नेरे दे विच फेरा दे हो। तुस उस केड़ा पासा गए नहीं, तुस ते खाली मोह माया दे चक्करें दे विच गै रेह फिरदे ते तुसीं के लगे हो करन? आख लगे नहीं, मेरा मन करा दा मी तेरे चरने पर शीस रखी है ते मैं अपने दिला दी पड़ास कड्ढी, अंदर दे अथरू मिगी कड्ढी लैन दे, मी केड़ा नर्थ लगा करन, मी चंगा करदे करदे मेरे कोला बड़ा अपराध होई जाना हाँ। चरने पर शीस सुट्टी है, आख लगा तू मेरा गुरु है, हुण तू चाहे जेड़ा किश चाहे करी सकना, तू मेरा गुरु भी है ते मैं दिल ही ध्याया कि तू मेरा पुत्र भी है, ते मेरे सिरा पर हथ रख, हुण तू ठवालगा तो मैं उठना नहीं, तो मैं तेरे चरने पर सिर नहीं चुकना। उन्हें बेचारे ने गुरु की याद करिए, अंतर्मुख होइए, गुरु का ध्यान करिए, गुरु जी उनकी आगे उन्हें आखिया इसी ज्ञान दे लै, ये आइए का रस्ता इस वेले। उन्हें उसे चुकिया सिरा पर हथ फेरिया, आख लगे तू मेरा गुरु भी है, तू मेरा बेटा भी है, अज कोला लिए राजपाठ तू करना ते मी खाली मिगी भी रस्ता दसी ओड़। आख लगा ठीक है। उस वेला फिर उन्हें के किया ते वो राजे ने उसी पुत्र बनाई लिया, पुत्र बनाइया महाराज, पुत्र राज करा दा ते प्यो जेड़ा आ वो परमात्मा का भजन करा, तप करा दा। पुत्र ऐसे होंदे कि जेडे मौ बब्बा की आखिरी समय के आखते तुस जिन्ना परमात्मा का भजन कर सकते हो कर लिया, तुसें साढ़े लिए बड़ा कुछ किया, हुण अपने लिए भी कर लो। तो जेड़ा दोए काम इकट्ठे करता जा तो वही तो गल है कुछ नवीं बनी जाती। तो राजा ले पिया आपे तप ले पिया करन, जिस कि उन्हें राजा बनाया जागता कि और राजपाठ ले पिया करन। उन्हें अपनी राजधानी के ढंडोरा फराया कि 22 आर्डर, इत्थे 2 घंटे सवेरा ते 2 घंटे शामी परमात्मा का नाम जरूर लै, जेड़ा नहीं लैग उसी की सख्त को सख्त सज़ा दी जाग। जिला ढंडोरा फराया तो महाराज अज होर कल होर करदे करांदे जिसलै 2 साल गुजरे, 2 साल जिस वेला गुजरे, उस नगरी की जिहड़ी
वातावरण हा जिहड़ी आब हवा ही एक बड़ी गै अनोखी ही। इयां गै देवलोक दे विच देवते लोकें गी ओहदी सुगंधी जिस वेले पुज्जी ते देवतें सारे सोचेआ भी चलो हाँ दिक्खी गै औचै। वो देवता लोग सारे जिस वेले उधर फिरे टोरे दिखिया माहौल वातावरण बड़ा शैल बने दा, बड़ा सकून बने दा। आख लगे आस इत्थै कियां करा दे स्वर्ग दे विच, इत्थै ते छड़ा दुख गै ते सुखा दी नींह ते इन्हें रखी दी। इब्बी करमे आला जेहड़ा इहदा प्यो बने ओह भी करमे आला, ते इस नगरी दे जिन्ने भी जीव रौंदे ने एह् किन्ने भाग्यां आह्ले लोग होङन जेहड़े दो टाइम परमात्मा दा नाम लैंदे होङन। वो देवता लोग फिर उपरां दा फुੱਲ लगे बरसान ते भगवान इयां गै साधु वेश धारण करियै जिस वेले वो जागत अपने राज दरबार बैठे दा हा ते भगवान उनकी परीक्षा लैने वास्ते साधु वेश धारण करियै द्वार पर आइए पहरेदारें की लगे आख लगे असें भाई तुंदे राजे कन्नै मिलना। पहरेदार आख लगे महाराज राजा इस वेले ते सभा दे विच ने बैठे दे। आख लगे तुस जाओ साड़ा संदेशा दिओ। आख लगे ठीक है 7 बचन। वो पहरेदार बेचारा गया दिया तो उन्हें दूर खड़ोरिया हथ जोड़िया उन्हें अपनी सभा की रोकिया उसी पुछ लगे पहरेदार आख लगे सुना भाई के संदेशा। आख ले महाराज तुहाडे द्वार पर कोई संत महापुरुष आए दे, बड़े सिद्ध पुरुष ने, जिंदी झालक नहीं चलोवा दी, इन्ना तेज है कि पता नहीं अस व्याख्या नहीं करी सकते है। राजा ने उन बाकी वाले आख लगे तुस बवो ते मी आया। राजा उस वेले उठे नंगे पैरें आए, गेड़ खोलिया। जिसलै गेड़ खोलिया भगवान की शीश नवाया, भगवान ने आशीर्वाद दिता, अंदर आए। सभा कैंसल करी उड़ी। कैंसल करने का बाद उनकी आरती पूजा की। आरती पूजा करिए उनके चरणें में शीश नवाया। आख लगे प्रभु मी ते अनजाना, मिगी ते कुसा गल्ला दा पता नहीं, मी पता नहीं किन्ने आप गुण ने मेरे विच, मिगी ये भी नहीं पता, पर तुस कहदा साक्षात रूप दे विच मिगी दर्शन देई ओड़ो, मिगी पता तुस ते खुद परमात्मा हो। मेरे किन्ने अच्छे भाग बनी जाङन। भगवान उस वेले प्रसन्न होइए ते उसी गी अपना दर्शन जिस वेले दिते, आशीर्वाद दिता, बड़ा खुश होया। सारा टंडोरा फेरिया, ये राजा नहीं ये परमात्मा है। वो राजा जिस केड़ी दिशा भी जा उस केड़ी दिशा जय जयकारे गमदे जान। आखने का भाव अर्थ यह है कि जिन्हें एक दा पर भरोसा रखिया, गुरु नाम पर भरोसा रखिया, जिहड़ा नाम की किश्ती का पर चढ़े दा ना तो सही तरीके का करना बैठे दा रहोगे, ओदा ई जीवन है जिहड़ा ये बड़ा राम तलबी का कन्नै निकली भी सकता। कोई दुख जिहड़ा है वो जेकर हो भी उसी सही नहीं हुंदा क्योंकि वह उधर ख्याल कि नहीं, वह इको मकसद है कि परमात्मा की प्राप्ति करनी, परमात्मा का कन्नै रहना, ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹਿਣਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਐਸਾ ਭੇਟੀਏ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜੁਗਤੀ, ਹੱਸਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਖਾਮਦਿਆਂ ਪੀਂਦਿਆਂ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤੀ। ਜਿਨੇ ਪੁਰਖੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾ ਸੇਵਿਓ ਸੋ ਦੁਖੀਏ ਜੁਗ ਚਾਰ, ਗਰ ਹੁੰਦਾ ਪੁਰਸ਼ ਨਾ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਅਭਿਮਾਨ ਮੁਠੇ ਹੰਕਾਰ, ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੇਵਿਓ ਸਭ ਕਾਜ ਸਮਾਰਨ ਹਾਰ। जिस शब्द का करना संपूर्ण काम होने साढ़े पूर्ण होने, अस इयां गए किश सज्जा खब्बा किसकी महापुरुषें की कृपा है, गुरु लोकें की कृपा है, उन्हें जीव की बड़े तरीके का करना खिची त्रोड़ी अपना करना लाइए ते नाम की किस्ती का पर भालीए ते बड़े सौखे तरीके करना भव सागर कोला पार होइए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, सांचे दरबार की जय। जिसको नहीं है बोध तो, जिसको नहीं है बोध तो, गुरु ज्ञान क्या
शब्द अस तुसें सुना दें। ये श्री गुरु महाराज के मुखारबिंद विच निकले दे, उनकी कृपा द्वारा, उनकी अमृत वाणी दे द्वारा साड़ा प्रभु ने अपार कृपा की ते आसेंगी आस इस इत्थों तक उन्हें पहुँचाया। इन्नी अच्छी तरीके की उनकी गायकी ही कि जिहड़ा भी एक बारी भजन सुनदा हा, इयां दूर कोई ज़्यादा भी होना तो लगता आदा नहीं यार इत्थे बेहिया जां सुनी लेना जां पहले दर्शन के करी आवां कि कनी मूर्ति होगो। जिंदे मुख दे विच इन्नी मिठास है, इन्नी सच्चाई है, इन्ना तेज है, उन्हें किना तप कीते दा। फिर तप करिए साढ़े तुआड़े सारे सारे दा वास्ता आसें की दल दले दे विचा कड्ढिए बन्ने चाड़िए ते एक ज्योति जोत सूक्ष्म रूप दे विच समाईए। जेड़ा किश भी अस तुसें सुना दियां ये उनके द्वारा असें गी मिले दा, उनका दिते दा प्रशाद आ जेड़ा अस तुहाड़े तक पहुँचा दें। जिसी भजन गी अज अस गा दें उनके कोला सुनने का बड़े अच्छे तरीके का कन्नै गांदे हे, पर इयां मन करदा भी अस इत्थै सुनदे गै रौह्चै। जिसको नहीं है बोध तो, जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। निज रूप को जाना नहीं पुराण क्या करे। जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। जिसको नहीं है बोध तो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जियां तुसें गी अस सुना दे हे कि ये जिहड़ा शरीर है मानुष जन्म दुर्लभ है होत ना बारंबार। ज्यों फल पाके बोही गिरे बहुर न लागे डार। ये जिहड़ा शरीर मिले दा सी एक परमात्मा ने साधन दिते दा, इस साधन के द्वारा अस उस परम पिता परमात्मा की प्राप्त करी सकने आ। 84 लाख जूनियां कोला छुड़की सकने आ, इंदे सारे दे कोला मुक्त होई है। जियां भगवान दसदे यद गत्वा नानी वर्तन्ते तदा ब्रह्मा में बशा जीवलोका जीवूता सनातना। भगवान आखदे कि इस साधन के जरिए इस साधन की कन्नै रखिए अस उस परम तत्त की प्राप्त कर सकने, उस देश दे विच पुजी सकने जिथे पुजिए ना पाप्यम ना पुण्यम ना सुख्यम ना दुख्यम। ना इकड़े पुण्य ना इकड़े पाप ना इकड़े सुख ना इकड़े दुख। जिहड़ी अस सेवा करने ये भी एक अनोखा रूप लिया साड़ा कन्नै टुरदी। नाम सेवा ये दो ही गै चीज़ां जिहड़ियां जीव दा कन्नै कन्नै जाने लिए जिहड़ा दान करने त्रै चीज़ां मिलिए साड़ी वो ताकत बन जाती। अस बड़े सौखे तरीके दे कन्नै उस भव सागर दे कोल अस उस पार ब्रह्म परमात्मा की प्राप्त कर लैने ते इन्ने शब्दें च आखी अज का प्रोग्राम समाप्त करने ते आरती कर लो। हरि ओम जय श्री जग तारन मैं वारी जय जय श्री जग तारन बलहारी जय जय श्री जग तारन। शुभ मार्ग के उपदेश सच्चे मार्ग के हम सेवक यम त्रास निवारण। हरि ओम जय श्री जगतार परमार्थ
सहज पावत लाभ, मैं वारी अज पावत लावे। प्राणायाम की लहरी सहज समाध की मौजे, मेरे दासों के मन भाए। हरि ओम जय श्री जगतारण। हरि कृपा कर जन्म दियो, यग मात पिता द्वार, मैं वारी मात पिता द्वारे। उनसे अधिक गुरु जी हैं, उनसे श्रेष्ठ दाता जी हैं, जो भाव सागर तारे। हरि ओम जय श्री जगतारण। तले की वस्तु गगन ठहरावे, श्री गुरु जी के शब्द शर, मैं वारी दाता जी के शब्द शर से। सो सूरा सतगुर पूरा, सो सूरा दाता पूरा, बाल में भय बरते। हरि ओम जय श्री जगता। तात साने प्रेम की बातें, योग अगन दिन, मैं वारी योग अगन दिन के। तेरी आरती लाइक सोजन, सेवा पूजा लाइक सोजन, यो है शुद्ध मन के। हरि ओम जय श्री जगता। श्री परमहंस साते गुरु जी की आरती, अष्टपदी रचक, मैं वारी अष्टपदी रचके। सहैव चंदानंद गई मत, तेरे तेरे भगता ने गई दात, पाधराज सज करके। हरि ओम जय श्री जगता। ओम जय श्री जगतारण, मैं वारी जय जय श्री जगता। बलहारी जय जय श्री जगता। दयालु जय जय श्री जगता। कृपालु जय जय श्री जगतारण। घट घट के वासी जय जय श्री जगतारण। नंगलपुर वासी जय जय श्री जगतारण। प्रभु मेरे वासी जय जय श्री जगतारण। मड़हल का निवासी जय जय श्री जगतारण। जग चंदला निवासी जय जय श्री जगतारण। मेरी कटोच राशि जय जय श्री जगतारण। मैं चरणों का दासी जय जय श्री जगतारण। शुभ मार्ग के उपदेशक, सच्चे मार्ग के हम सेवक, ज्ञान त्रासे निवारण। हरि ओम जय श्री जगतारण। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम कृष्णार्पणाय नमः। ओम ब्रह्मार्पणाय नमः। ओम सद्गुरुदेव अर्पणाय नमः। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सांचे दरबार की